मैं तो हैंगो। जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूं। पानी जैसे जैसे उतरेगा, राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। जी हां, चिंता मत करो, मैं हूं ना। साधना न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई भीषण बारिश के चलते सब कुछ तबाह हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बारिश के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तबाही का मंजर ला दिया है। इस तबाही के बाद सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक भी ली है और तत्काल अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी विधानसभा और प्रभार जिलों में निरीक्षण कर आकलन करें और सर्वे कराएं। इसके बाद देर सीएम शिवराज सिंह खुद मैदान में उतरे और वोट से सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। भोपाल, बसोदा, लटेरन, शमशाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री और निरीक्षण किया। सीएम ने सभी विभागों को जुट के काम करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की परेशानी इन इलाकों में ना हो, भोजन पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, फसलों को हुए नुकसान का सर्वे हो और सभी को राहत मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार प्रदेश में हो रही ताबड़तोड़ बारिश के बाद मुख्यमंत्री युद्ध स्तर की तैयारियों में जुट गए हैं और लगातार बाढ़ प्रभावितों के पास पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और जो भी बाढ़ प्रभावित हैं, जो भी इस भारी बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं, उनसे मुलाकात की है। वहीं दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों के साथ शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, बाढ़ का निरीक्षण करने के बाद बोट पर ही प्रदेश के मुखिया शिवराज निकल पड़े और स्थितियों का जायजा लिया और अधिकारियों को भी इस संबंध में बैठक कर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाए, व्यवस्था की जाए। और चौथी और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के साथ बैठक बुलाई। उसमें अफसरों को निर्देश दिए कि कोई भी परेशानी बाढ़ पीड़ितों को होती है, उसका तुरंत ही निदान किया जाए और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएं, जिनसे किसी को कोई भी तरह की परेशानी ना हो। तो ये 4 तस्वीरें ये कह रही हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर बाढ़ आती है, तमाम परिस्थितियां बनती हैं, तो मैं हूं ना, क्योंकि लगातार वो पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से लगातार मिल रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में भीषण बारिश हुई है और सब कुछ लगभग तबाह जैसी स्थिति बन गई है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बारिश के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बताया जा रहा है कि ऐसी बारिश 2006 यानी 16 साल पहले देखने को मिली थी। तबाही का मंजर इस बारिश ने ला दिया है और इस तबाही के बाद सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और तो और ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का, परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और सीधा राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता तो बता दें कि प्रदेश के मुखिया लगातार बरसात के मौसम में जो भी हालात बने हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तत्काल अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। बता दें कि सीएम ने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी विधानसभा और प्रभार जिलों में निरीक्षण कर आकलन करें और सर्वे कराएं। इसके बाद देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतरे और वोट पर सवार होकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे। और फिलहाल की अपडेट आपको बताएं तो चंबल क्षेत्र में मुख्यमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और इसी खबर पर भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अमीन, किस तरीके से हालात फिलहाल देखे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बागडोर संभाल ली है और लगातार वह जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? आप लगातार बेहतर तरीके से कवरेज कर रहे हैं, क्या जानकारी फिलहाल आप अभी तक मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भीषण बारिश मध्य प्रदेश में हुई, हालांकि अब बारिश का दौर खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद की जो तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं उससे पता चलता है कि किस तरह की परिस्थितियां पूरे मध्य प्रदेश में जहां बारिश हुई है वहां दिखाई दे रही है। आज मुख्यमंत्री ने विदिशा का हवाई सर्वे किया और वहां देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां। उसके बाद वो खुद बोट पर सवार होकर उन जगहों पर गए जहां पर पानी भरा हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर की, मीडिया से बात की, जो कलेक्टर भवन है वहां भी गए और सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से ये दिए गए हैं कि सबसे पहले तो ये कि जैसे पानी उतरता है वैसे जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो फौरन किया जाए। इसके बाद सबसे जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को पानी मिलता रहे, क्योंकि खासतौर पर विदिशा के आसपास, क्योंकि विदिशा में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो खासतौर पर वहां पर पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो प्लांट था पानी का जो था वहां पर, वो पूरी तरीके से खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर मेन पावर की जरूरत पड़ती है तो भोपाल से भी मेन पावर जो है वहां भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सीएम की तरफ से यही निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके फौरन चीजों को दुरुस्त किया जाए। हालांकि जहां जहां पानी भरा हुआ है वहां अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं पानी को नीचे उतरने में। तो फिलहाल के तौर पर अभी पानी नीचे जैसे उतरेगा तो जो राहत के कार्य किए जा रहे हैं उसमें और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इस तबाही से बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो घरों को हुआ हो, चाहे खेतों को हुआ हो, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जी हाँ बिल्कुल अमीन, जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा पिछले 2-3 दिन जो भारी तबाही देखने को मिली, राजधानी भोपाल के हालात भी ठीक नहीं थे। जो कोलार क्षेत्र की बात करें और तमाम वो क्षेत्र जहां लोग परेशान हुए हैं, तो प्रदेश में कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? और जहां तक जानकारी है कि प्रधानमंत्री को भी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी हालात की दी है, तो कौन कौन सी वो जगह है प्रदेश की जहां जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले जहां तक बात प्रधानमंत्री की है, तो सुबह ही प्रधानमंत्री की बात मुख्यमंत्री ने की थी प्रधानमंत्री से बात, और उनको पूरी स्थितियों से अवगत कराया था कि कैसे हालात मध्य प्रदेश में हैं। और खासतौर से 8 जो जिले ऐसे हैं जिसमें विदिशा भी शामिल है, वहां पर सभी 8 जिलों की लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन वो अब मैदान में भी उतरकर जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को ढांढस बता रहे हैं। खासतौर पर आज जब वो विदिशा गए तो कई जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बातचीत करी। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मामा आपके बीच में खड़ा हुआ है, जो भी परेशानी है वो परेशानी से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपकी हर जो दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर कर ये कर रहा है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा ये सब चीजों को बहुत जल्दी दुरुस्त कर लेना, क्योंकि जब कभी भी इस तरह की तबाही आती है, चाहे वो बारिश के तौर पर ही ले ली जाए, तो जाने के बाद बहुत बुरा मंजर देखने को मिलता है। और वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, लगातार हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि ये जो इस समय तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है ये किसी नदी, तालाब या डैम की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये गांव की तस्वीरें हैं। ये गांव में पानी भरा हुआ है, जहां लोग अपनी फसलें उगाते थे, जहां लोग अपने घरों में रहते थे, ये वहां की तस्वीरें हैं। गांव के गांव डूब गए, खेत के खेत डूब गए, तो ये तस्वीरें वहां की हैं। फिलहाल अभी पानी उतरने में 2 से 3 दिन का जरूर समय लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पर विदिशा की बात कर ली जाए तो विदिशा में के आसपास जो है तकरीबन 80% से ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि आप समझ लीजिए कि डबल बारिश हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में चीजों को दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा। मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई जगहों पर चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है खाने पीने की, वो दुरुस्त रहे। जो रिहेबिलिटेट किए जाएंगे लोग या पुनर्वास केंद्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको पूरी तरीके से खाने पीने की चीजें मिलती रहें, और जहां जहां चीजें सामान्य हो रही हैं वहां पर खासतौर पर जो है पानी की व्यवस्था की जाए और बीमारियां न फैलें, इसको लेकर साफ निर्देश दिए जाएं। क्योंकि एक बड़ा खतरा होता है जब इस तरीके की आपदा आती है, तो उसके बाद सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं।
तो वो ना हो, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल अमीन, बिल्कुल तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अधिकारी भी निर्देश दिए गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कुरवाई से आकाश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आकाश, किस तरह की स्थिति कुरवाई में फिलहाल है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से मिल रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुरवाई में भी बाढ़ के हालात हैं या किस तरह की स्थिति है, जानकारी दें। जी आकाश, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हेलो। जी आकाश, प्रदेश के मुखिया लगातार हवाई सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। कुरवाई में क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर? देखिए, कुरवाई की स्थिति में आपको बताऊं तो कुरवाई में अभी बेतवा नदी उफान पर है और आज बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आए कुरवाई, और उन्होंने कुरवाई में खुद देखा कि निचली बस्तियों में पानी भरा गया है और कुरवाई के आसपास जितने भी गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें पानी गांव के अंदर पहुंच चुका था और ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों का भी हाल बेहाल है और वहीं मुखिया के पहुंचने से कुछ लोगों को राहत मिली है। शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम आपके साथ हैं और आपको भरपूर इसका मुआवजा दिलाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ग्रामीणों को उन्होंने बताया है कि वो निश्चिंत रहें, उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और अगर हम बात करें कुरवाई की, तो कुरवाई के जो भी ऐसे कैंप हैं जहां ग्रामीण रुके हुए हैं, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री जी ने खुद निरीक्षण किया है। उनके साथ विधायक व सांसद जी भी मौजूद रहे। साथ में कुरवाई के वरिष्ठ जन लोग भी वहां मौजूद रहे और सीएम साहब ने सभी के सामने लोगों को आश्वासन दिया है। जी आकाश, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, काफी भयावह तस्वीरें हैं और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सर्वे के निर्देश दिए हैं, वो तो आगे सामने आएगा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल आप क्या देख पाए, कितनी तबाही हुई है और क्या क्या लोगों को परेशानियां इस दौरान देखने को मिली हैं? देखिए, तबाही की बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पूरे घर नष्ट हो चुके हैं, मतलब उनके पास अभी कल के लिए कुछ नहीं बचा है। और ऐसे में उनसे अगर हम बात करें, उनकी बात करें तो उनको सामने अभी अंधकार दिख रहा है। लेकिन आज चूंकि प्रदेश के मुखिया ने आकर जब उनके सामने ऐसी बात कही कि हम आपके साथ हैं, तो कहीं न कहीं उनमें ढांढस बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये हेलो जी आकाश, लेकिन ये जी आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी खबर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, प्रदेश भर में बाढ़ के हालात हैं और इसी पर आज हम ये कवरेज कर रहे हैं, तो किस तरह की हालात आपने देखे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हवाई सर्वे कर रहे हैं। राकेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक विकास पुरुष भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच है। आपने देखा कि जिस दिन थोड़ी बिजली की दिक्कत हुई तो रात को 1:30-2 बजे वो सड़क पर जनता के लिए बिजली अमले को शाबाशी देते हुए और उनके साथ खड़े हुए थे भारी बारिश में। अभी पिछले 2 दिन से लगातार वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में है, लोगों को सीएम खुद रेस्क्यू करवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार कलेक्टरों से चर्चा कर रहे हैं। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ पे अतिवृष्टि बारिश हुई है, वहाँ पे लगातार कलेक्टरों से बात कर रहे हैं कि किसी तरह की जनता को कोई तकलीफ नहीं आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, हर तरह की सुविधा व्यवस्था उन जनता को होना चाहिए, उसके लिए लगातार कर रहे हैं। उसके बाद एक सेंट्रल कमांड सेंटर भोपाल में बनाया गया है और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी जो लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसीएस होम राजेश राजौरा साहब। मुझे लगता है कि सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे जनता को राहत पहुंचे। पर आप ये देखिए ऋषभ जी कि जिस तरह से लगातार 36 घंटे बारिश होना और इतनी अति वर्षा होना कि जिसका कोई पैमाना नहीं था, वो सभी बांध फुल हो गए, उनके कारण जो नदियों में पानी छोड़ा गया उसके कारण कई क्षेत्रों में, कई गांवों में पानी भरा गया। उसके लिए सरकार जनता के साथ खड़ी है और उसकी हर
तरह की चिंता सरकार कर रही है। बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से हमने हाल ही में जो स्थिति देखी है, राजधानी भोपाल में भी हालात ठीक नहीं थे पिछले 2-3 दिन की बात करें तो इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सर कितना तबाही हुई है, कितना आप देख पाए हैं सर? जो अंदाज सर्वे के निर्देश तो दिए गए हैं लेकिन काफी तबाही देखी गई है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत आज ही अधिकारियों को निर्देशित किया है, कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि बाढ़ से जो लोग पीड़ित हैं उनके जो जान माल की हानि हुई है उसमें पूरी तरह से आगे बढ़े, उनके जानवरों की जो हानि हुई है, घरों में जो हानि हुई है उसका सर्वे करें, उनकी फसल का सर्वे करें, जो नुकसान हुआ है उसकी के लिए जल्दी से जल्दी मुआवजा उनको उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही आप देखिए ना कि आज भोपाल शहर की हम बात करें तो आपने देखा कि जो 50-50, 60-60 साल पुराने पेड़ थे, इतनी तेज आंधी, इतनी बारिश हुई, इतना तूफान आया कि वो पेड़ जड़ से उखड़ गए और उनके उखड़ने के कारण आपने देखा बिजली के कई तार टूट गए, डीपी वगैरह टूट के नीचे गिर गई, एक व्यक्ति की जान उसमें चली गई। तो ये सब चीजों के लिए सरकार जो उचित मुआवजा है और जो राहत के कार्य हैं उसमें पहली प्राथमिकता में लगी है। जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ के लोगों को शिफ्ट करने में, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में, भोपाल में जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हुए हैं उन पेड़ों को तुरंत हटाने का काम लगातार नगर निगम का अमला कर रहा है, विद्युत विभाग का अमला विद्युत लाइन को ठीक करने में लगा हुआ है। तो जो शासन और प्रशासन की मशीनरी है वो अपना काम कर रही है। और दुखद स्थिति ये है कि पिछले 3 दिन में कांग्रेस का एक भी नेता जमीन पर नजर नहीं आया। आज आप देखिए नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता कांग्रेस के नेता ट्विटर पर जरूर नजर आ रहे हैं। भोपाल शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह जी एक दिन भोपाल में नजर नहीं आए, दिल्ली में फोटो सेशन करा रहे हैं। तो ये जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के साथ खड़े हैं, उसकी तकलीफ में कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ट्वीट कर इस बाढ़ की जो आपदा है उसमें भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जनता इसको देख रही है और इसके ही परिणाम आते हैं कि कांग्रेस को जनता नकारती है और उसके बाद नकारी हुई कांग्रेस के नेता प्रशासनिक मशीनरी और ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, पर ये नहीं देखते कि जब जनता को जरूरत है तब वो नजर नहीं आते। जी राकेश शर्मा जी, बिल्कुल मैं इस पर भी आऊंगा। पूर्व सीएम ने भी ट्वीट कर इसको मुआवजे की मांग की है, लेकिन इससे पहले ये सवाल ये कि जिस तरीके से 2-3 दिन में भोपाल के हमने हालात देखे हैं, लबालब पानी से भर गई, सड़कें भर गई थी और जो गाड़ियां थी वो रास्ते में नदी की तरह, नदी में जैसे नाव तैरती है वैसे गाड़ियां तैर रही थी। और कई आरोप भी कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा लगाए गए कि व्यवस्थाओं में कमी रह गई। सवाल यही कि जब इतना विकास की बातें की जाती हैं, 3 दिन की बारिश में ये हालात क्यों बन जाते हैं? राकेश जी देखिए, मैं पिछले 2 दिन से पूरे भोपाल में लगातार सड़कों पर निकल रहा हूँ, पर मुझे ऐसी स्थिति अब कहीं नजर नहीं आ रही। अगर व्यवस्था नहीं होती तो वो पानी उसी जगह पे रहता जो जहाँ भरा था। आप ये देखिए कि बड़े तालाब ने अपनी सीमा तोड़ दी थी, उसके बाद सभी नदियों और उफान पे थी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राकृतिक आपदा है उस पर राजनीतिक बोल जो कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। आज आप देखिए कि कहीं भी कोई विधायक नजर नहीं आ रहा कांग्रेस का। भोपाल के आपके चैनल पे भी रोज एक खबर चलती होगी कि पीसी शर्मा ने आज यहाँ आंदोलन किया, पीसी शर्मा ने यहाँ पुतला जलाया, तो वो पीसी शर्मा भी तकलीफ में नजर नहीं आए। भोपाल से चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए, कोई विधायक नजर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने समस्त कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सब काम छोड़ें, पहली प्राथमिकता बाढ़ पीड़ित और अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों की मदद करें। वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में उनकी मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उनके बीच हैं, लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों की तक लेकर इस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, उसके लिए प्रशासन भी लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी लगा हुआ है। बिल्कुल राकेश शर्मा जी, खुद मुखिया तो लगातार निरीक्षण कर ही रहे हैं और हवाई सर्वे भी कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हमने देखे हैं, लोगों के घर में पानी भरा, लोग रात भर नहीं सो पाए। तो जो कॉलोनियां हैं जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, भोपाल में ड्रेनेज सिस्टम की भी कई सवाल इसको लेकर खड़े हुए हैं। तो सर कमी आप कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का ये कहकर कि कांग्रेस विरोध तमाम तरीके से करती रहती है, इस बार कहां गई? तो ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है ना सर? देखिए, मैं तो अपनी पूरी बात आपके सामने मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने कांग्रेस का कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया कि कांग्रेस
उसके विरोध के अधिकार को छीन लिया जाए। पर आप सिर्फ क्या विरोध के लिए पैदा हुए हैं? आप क्या सिर्फ प्रश्न करने के लिए पैदा हुए हैं? आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। भोपाल शहर से अगर कांग्रेस के 3 विधायक चुने हुए हैं तो वो जनप्रतिनिधि, उनकी भी कोई जवाबदारी है। चलिए, वो अपना जनप्रतिनिधि होने का दायित्व नहीं निभा रहे, पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपना दायित्व निभा रही है। और दूसरी बात, 406 करोड़ रुपए के कार्य भोपाल शहर में हुए हैं। मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि कलियासोत और जो नदियां थी वहां की, वो ओवरफ्लो होने के कारण कई कॉलोनियों में पानी चला गया, क्योंकि आपने देखा नदी के किनारे ही कई कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ये नदी इस तरह से अपना विकराल रूप दिखाएगी। विदिशा में भी देखिए आप, बेतवा ओवरफ्लो चल रही है, नर्मदा ओवरफ्लो चल रही है। तो ये नदियां जब अपना स्थान छोड़ रही हैं और उसका विस्तार कर रही हैं स्थान का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो लोगों को होगी। और उस तकलीफ को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क पे उतरे हैं और पूरा प्रशासन सड़क पे है। बिल्कुल राकेश शर्मा जी, मैं चाह रहा था कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई जुड़ता तो आपसे कई सवाल होते, लेकिन फिलहाल कोई अभी नहीं जुड़ पाया है। फिर भी एक सवाल ये कि जिस तरीके से कारम डैम की तस्वीर हमने देखी और भोपाल से भी हमने देखा कि कहा जा रहा है कि डैम की दरारें आ गई हैं क्योंकि पानी का लबालब इतना भर चुका था, तो इसको लेकर सरकार की क्या आगे रणनीति रहेगी और जो कुछ अभी तक हुआ, जो भी उसमें अधिकारी लापरवाही पाई जाती है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता कुरवाई से आकाश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि जो हमारे साथ बीजेपी की ओर से राकेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि तैयारियां की जा रही हैं और सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। जमीन पर आप क्या देख रहे हैं आकाश? जी आकाश। आकाश से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई भीषण बारिश के चलते सब कुछ तबाह हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बारिश के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तबाही का मंजर ला दिया है। इस तबाही के बाद सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और अधिकारियों की ताबड़तोड़ बैठक ले रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो हालात बारिश के बाद बने हैं, लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं, लेकिन एक अच्छी तस्वीर ये कि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं और जान रहे हैं क्या क्या परेशानियों का सामना उन्होंने किया है। और सीधा कुरवाई से हमारे संवाददाता आकाश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। कुरवाई से आप फिलहाल अपडेट दें, क्या स्थिति है और जो निर्देश दिए गए हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के, उन पर अभी तक क्या कुछ अमल किया गया है? कुरवाई में देखिए, अभी बाढ़ के बाद अब हालत थोड़े धीरे धीरे सामान्य होने को जा रहा है, क्योंकि अभी अगर बारिश खुली रहती है तब हालत सामान्य हो पाएंगे। अगर बारिश दोबारा होती है तो पुनः बाढ़ जैसी हालत देखने को मिलेंगे। आज कुरवाई में जैसे ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी आए, उनके साथ में विधायक जी व सांसद जी दोनों साथ थे और शिवराज जी खुद मुख्यमंत्री जी शिविरों में गए जहां ग्रामीणों की व्यवस्था कर रखी थी। तो उन शिविरों में जाकर मुख्यमंत्री जी ने खुद ग्रामीणों से बात की, उनसे चर्चा की, उनका दुख, उनका हाल जाना। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी चला गया है और वो पानी में डूब चुके हैं पूरे घर। तो उनके पास अभी फिलहाल उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनके पास कल के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर यही कहना है कि हम आपके साथ हैं और आप निराशा ना लाएं, क्योंकि सरकार आपको शीघ्र सर्वे कराएगी और सर्वे के बाद मुआवजा प्रदान करेगी। आपका छोटी से छोटी भी जो क्षति हुई है उसके लिए भी सरकार आपको मुआवजा देगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि अब कब सर्वे होगा और कब उन ग्रामीणों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उन जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं बचा है, उसके लिए अगर सर्वे के लिए हम बैठेंगे 8 दिन में या 4 दिन में 6 दिन में जब सर्वे होगा तब उसकी लिए सर्वे कराएंगे, तो उसकी बात अगर करें तो उसकी स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है। जी आकाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शमशाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, शमशाबाद में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बाढ़ को लेकर
तबाही देखी गई है। शमशाबाद में क्या स्थिति फिलहाल आप देख पाए हैं, क्या कुछ अपडेट है, कोई तबाही का असर वहां पर भी देखने को मिला है? जी सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं? तो शमशाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं, फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। या सौरभ आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे को जी सौरभ, क्या कुछ अपडेट देंगे? वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बारिश ने तबाही मचाई है। कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा था कल यहाँ पर विदिशा जिले में। जी हेलो जी सौरभ, आवाज आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का कल दौरा था विदिशा जिले में। इसके तहत शमशाबाद में जी सौरभ, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, किस तरह से निर्देश दिए हैं, लोगों से बातचीत भी की है? तो सौरभ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बता दें कि प्रदेश के मुखिया लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये अच्छी तस्वीर हो जाती है कि प्रदेश का मुखिया जब जनता से रूबरू हो, ऐसे हालातों में जब जनता को जरूरत हो तो काफी संबल जनता को मिलता है। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों का इस तबाही में जो बारिश हुई है वो आफत बनकर उन पर टूटी है और लोगों के घर बार सब कुछ चला गया है, बाढ़ की चपेट में आ गया है, घर में पानी भर गया है, गृहस्थी का सारा सामान बह गया है। तो ऐसे में लोगों, ये बारिश आफत बनकर लोगों पर टूटी है और इसी परेशानी के वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के पास जा रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और अभी भी चंबल क्षेत्र का हवाई सर्वे फिलहाल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो पहाड़ के ये हालात, जहां मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर पहुंचकर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और सिर्फ रूबरू नहीं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की परेशानी हो, जो भी नुकसान हुआ है उसका तुरंत सर्वे कराया जाए और व्यवस्था कराई जाए। कोई भी परेशानी फिलहाल अगर लोगों को हो रही है उसे दुरुस्त किया जाए। तो ऐसे में प्रदेश के मुखिया इन बाढ़ के मुश्किल वक्त में लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनको संबल दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो प्रदेश में जो बारिश का दौर लगातार जारी है, फिलहाल पिछली 2-3 दिन की बारिश में प्रदेश भर में बाढ़ जैसे हालात हैं और लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों की जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों को भी लगातार निर्देश मुखिया प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन, खास पेशकश में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। चिंता मत करो, मैं तो हैंगो। जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूं। पानी जैसे जैसे उतरेगा, राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा।